आखिर कौन था संसार का सबसे शक्तिशाली गदाधारी योद्धा। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक शक्तिशाली गदाधारी योद्धाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन इन 5 गदाधारी योद्धाओं का सामना तो स्वयं देवता भी नहीं कर सकते थे। पौराणिक काल में गदाधर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी गदाधर था जिसको देखकर देवता भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी गदाधर था जिसने अपने एक ही वार में हजारों असुरों को यमलोक भेज दिया था। एक ऐसा भी गदाधर था जिसने रावण को भी परास्त कर दिया था, और एक ऐसा भी गदाधर था जो अपने एक ही वार से धरती को चीर सकता था। सबके पास थी एक से बढ़कर एक गदाएं, सभी के सभी बड़े ही पराक्रमी, तेजस्वी और बलवान थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। तो आइए जानते हैं संसार के 5 सबसे शक्तिशाली गदाधर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सनातन धर्म संबंधी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 5 पर है दुर्योधन। द्वापर युग में दुर्योधन को भी शक्तिशाली गदाधर योद्धाओं में माना गया है। दुर्योधन बल और बुद्धि दोनों में ही निपुण था। कहते हैं जब दुर्योधन और भीम का अंतिम युद्ध होने जा रहा था, तब दुर्योधन का शरीर माता गांधारी के आशीर्वाद से वज्र का बन गया था। तब इस निर्णायक युद्ध में दुर्योधन ने भीम को इतनी बुरी तरह घायल कर दिया था कि भीम का पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया, जिससे दुर्योधन घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्योंकि दुर्योधन की जंघा वाला शरीर वज्र का नहीं था। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार वर्जित होता है, और भीम ने युद्ध के नियमों को तोड़कर दुर्योधन का वध किया था। कहते हैं दुर्योधन अपनी गदा से युद्ध में एक साथ 100 महारथियों से लड़ सकता था। नंबर 4 पर है भीम। भीमसेन कुंती का पुत्र था और 5 पांडवों में से एक था। भीम के 70,000 हाथियों जितना बल था। भीम की भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि उनके एक प्रहार से ही बड़े से बड़ा हाथी धराशायी हो जाता था। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करता है, उस दिन अकेले भीम ने कई हाथियों और रथों का सर्वनाश कर दिया था। कहते हैं भीम का मल्ल युद्ध और गदा युद्ध में कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कंस वध के बाद जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिससे परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने भीम की सहायता से जरासंध का वध किया था। वनवास के समय कुंती पुत्र भीमसेन ने कई राक्षसों का वध किया था। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भीम कितने बलशाली योद्धा थे। महाभारत युद्ध में सभी कौरवों का वध भीम ने ही किया था, और अंतिम समय में दुर्योधन का वध भी भीम के हाथों ही हुआ था। कहते हैं महाभारत युद्ध में जब भीमसेन अपनी गदा लेकर प्रवेश करते थे, तब चारों ओर सेना में हाहाकार मच जाता था। नंबर 3 पर है बलराम। बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि बलराम जी की गदा में इतना बल था कि यदि वे पूरी शक्ति से धरती पर वार करते थे तो धरती 2 हिस्सों में चीरने लगती थी। दुर्योधन भी बलराम जी के ही शिष्य थे। कहते हैं बलराम जी द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ गदाधारी योद्धा थे। जब दुर्योधन और भीम का अंतिम युद्ध हुआ, तब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसका वध कर दिया था, और गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार वर्जित होता है। इससे बलराम जी क्रोधित हो गए और वो भीम को मारने के लिए आगे बढ़े, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने बीच बचाव करके बलराम जी को रोक दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि बलराम जी भीम से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ गदाधर योद्धा है। नंबर 2 पर है बाली। दोस्तों, रामायण के अनुसार बाली को भी सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना गया है। बाली की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाली ने एक बार रावण को अपनी कांख में दबाकर 7 समुद्र की यात्रा की थी। बाली को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था कि जो भी योद्धा उसके सामने आएगा, उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। इसलिए बाली अजय था। बाली ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। कहते हैं जब सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, तब सुग्रीव ने भगवान श्री राम को बताया कि बाली ने कैसे एक राक्षस से वर्षों तक लड़ाई और कैसे उसकी पत्नी का हरण कर सुग्रीव को किष्किंधा से भगा दिया। दोस्तों, सुग्रीव भी बड़े बलशाली योद्धा थे, जिन्होंने युद्ध में भगवान श्री राम का साथ दिया था, लेकिन सुग्रीव भी बाली को नहीं हरा सकते थे। इसलिए सुग्रीव को श्री राम जी की सहायता से बाली का वध करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कौन है संसार का सबसे शक्तिशाली गदाधर योद्धा। जी हाँ, नंबर 1 पर कोई और नहीं, इस संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा महाबली हनुमान है।
कहते हैं इस पूरे संसार में महाबली हनुमान की शक्ति का कोई माप नहीं है। उनकी शक्ति अनंत है। महाबली हनुमान एकमात्र ऐसे योद्धा है जिन पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग विफल हो जाता है। कहते हैं राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। यूं तो हनुमान जी बड़े ही शांत स्वभाव के थे, किंतु एक बार बाली ने आवेश में आकर महाबली हनुमान को युद्ध के लिए ललकार दिया। कहते हैं हनुमान जैसे ही बाली के सामने गए वैसे ही ब्रह्मा जी के वरदान के कारण हनुमान जी की आदि शक्ति बाली में प्रवेश करने लगी, जिससे बाली का शरीर फटने लगा और उसे ऐसे लगा जैसे कोई ताकत का समंदर उसके अंदर हिलोरे ले रहा हो। इससे घबराकर बाली वहां से भाग गया। कहते हैं महाबली हनुमान भी 7 चिरंजीवियों में से एक है। वो इस धरती के अंत तक यही रहेंगे। भगवान हनुमान जी की शक्तियों की तुलना किसी से नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें अतुलित बलधामा कहा गया है। वही एकमात्र साक्षात देवता है जो बहुत अधिक शक्तिशाली है, जिसने उस सूरज को एक मीठा फल समझकर निगल लिया जहां पहुंचने में कई युग लग जाएंगे। इसी से उनकी शक्ति का पता चलता है। उनकी महिमा चारों युगों में विद्यमान रहती है। अगर वो जोर से बोल दे तो उनसे तीनों लोग कांप जाते हैं। उनके पास इतनी शक्ति है कि उन्हें कोई भी शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकती, वे स्वयं ही उसे नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार एक बार रात्रि को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी एवं मेघनाथ का युद्ध हुआ था। मेघनाथ ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। तब सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की जांच करके बताया कि हिमालय के पास द्रोणगिरी पर्वत पर यह 4 औषधियां मिलेगी, जिन्हें उन्हें सूर्योदय से पहले लेकर आना है। इसके बाद जामवंत के कहने पर हनुमान जी हिमालय के लिए रवाना हुए। कहते हैं जब हनुमान जी ने उड़ान भरी तो केवल एक लकीर सी जाती हुई दिखाई दी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी की गति कितनी रही होगी। हनुमान जी को मात्र 2 घंटे में द्रोणगिरी पर्वत हिमालय पर जाकर वापस 5000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने बलशाली थे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें।